नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है गौरव अग्रवाल। देखिए, मुंबई के नए सरदार। जी हां, आज बीएमसी के नतीजों का यही संदेश है। बीएमसी चुनाव में बीजेपी ने इतिहास रच दिया है। मुंबई में पहली बार बीजेपी का मेयर बनने जा रहा है। बीएमसी के 227 में से बीजेपी गठबंधन 127 सीटों पर आगे है और यह ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक है ये। बीएमसी में पहली बार बीजेपी का मेयर बनेगा। अकेले बीजेपी 97 सीटों पर, यानी उसने अपना पिछला रिकॉर्ड भी तोड़ा है। शिंदे की शिवसेना 30 सीटों पर आ गए। ठाकरे बंधु, जो कि चुनाव से कुछ महीने पहले ही साथ आए, 73 सीटों पर सिमट गए। कांग्रेस गठबंधन को सिर्फ 15 सीटें मिली हैं। एनसीपी अजीत पवार का तो खाता तक नहीं खुला है। तो बीएमसी के चुनावों में एक बड़ा उलटफेर हुआ है। हालांकि ज्यादातर एग्जिट पोल जो कह रहे थे प्रीति, वही उसी लाइन पर कहीं ना कहीं ये नतीजे आते हुए। जी हां, और बीएमसी नतीजों की जो बड़ी बातें अभी तक सामने आ रही हैं, उनको समझना, उनको जानना बेहद जरूरी है। पहली बार मुंबई में बीजेपी का मेयर बनेगा। ये सबसे ऐतिहासिक बात रहेगी बीजेपी के लिए कि वहां पर पहली बार ऐसा हो रहा है कि मुंबई में बीजेपी का मेयर बनेगा। और साथ ही साथ फडणवीस शिंदे की जोड़ी पर मुंबई को भरोसा हुआ है, ये भी इन चुनाव में बात निकल कर आई है। पहली बार मुंबई में बीजेपी का मेयर बनेगा। और जो दूसरी बात हमने कही वो ये कि फडणवीस शिंदे की जोड़ी पर मुंबईकर्स को भरोसा हुआ है। ठाकरे परिवार का 25 साल का वर्चस्व खत्म हुआ है और उद्धव राज का साथ आना काम नहीं आया है। यानी कि ये देखिए कि जो आंकड़ा सोचकर वो आगे बढ़ रहे थे, उस आंकड़े की कल्पना तो दूर, उससे बहुत पीछे छूट गए हैं। इसके साथ ही साथ कांग्रेस अकेले लड़ी, लेकिन किस्मत नहीं बदली और पवार परिवार मुंबई में फिर कमजोर साबित हुआ है। इसका मतलब ये है कि वो पार्टियां जो एक समय में एक साथ महाराष्ट्र में नजर आती है, महानगर पालिका चुनाव में पूरी तरह से छिन्न भिन्न हुई। और देखिए नतीजा क्या, मराठा वोटर को सामने से जो साधना था उसमें शिंदे कामयाब हो गए हैं। सबसे बड़ी बात यह कि मराठा वोटर को साधने की जो कोशिश बाकी पार्टियां कर रही थी उसमें पूरी तरह से फेल हुए हैं, लेकिन बीजेपी कामयाब हुई है। एआईएमआईएम के अलग लड़ने से अघाड़ी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और मुंबई के नए सरकार की ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इस पर बात करने के लिए एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। अजय आलोक, प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इंतखाब फारूकी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, नेता शिवसेना यूबीटी गुट से। और अवधेश कुमार जी हमारे साथ है, वरिष्ठ पत्रकार, वो हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। जय शंकर गुप्ता, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। आपका सर स्वागत है। और साथ ही हमारे साथ शिवसेना उद्धव गुट के पार्टी ऑफिस से जयप्रकाश जुड़ रहे हैं और मुंबई बीजेपी ऑफिस से विपिन चौबे जुड़ रहे हैं। साथ ही मातोश्री से शुभम पांडे। सीधे रुख करेंगे जेपी का। जेपी, एक ऐतिहासिक जीत ये बीजेपी के लिए, खासतौर पर मुंबई में, जहां पर वहां उनका मेयर बनेगा। जयप्रकाश, आप तक आवाज पहुंच रही है? लगता है जयप्रकाश से संपर्क टूट गया है, लेकिन विपिन चौबे के पास चलते हैं। विपिन, देखिए पिक्चर तो लगभग क्लियर हो चुकी है कि अब बीजेपी का मेयर बनने जा रहा है। अगर महायुति में कुछ और सरप्राइजिंग एलिमेंट सामने नहीं आता है तो, जिसकी उम्मीद कम है, लेकिन आप वहां लोगों के साथ खड़े हैं। जरा पूछिए आखिर क्या कारण रहा, 2.5 दशक की सत्ता कैसे ठाकरे परिवार से छूट गई? बताइए जरा हमारे दर्शकों को। जी बिल्कुल, देखिए 25 सालों की सत्ता और 75,000 करोड़ के बजट वाला मुंबई महानगर पालिका, उस पर फतह हासिल करने के बाद अब देखिए मंच सज चुका है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा एक बार जरा मुंबई जो महाराष्ट्र का बीजेपी हेडक्वार्टर है, वहां जश्न के लिए तैयारियां कैसी हैं? मंच सज चुका है, टीवी 9 लोग देख रहे हैं और सिर्फ अब इस पूरे चुनाव का जो सबसे बड़ा चेहरा है, जिसकी स्ट्रैटेजी को लेकर अब बीजेपी के कार्यकर्ता सलाम करते फिर रहे हैं, वो देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उनका इंतजार हो रहा है और लोगों के हाथ में जो बैनर पोस्टर है गौरव, वो बहुत दिलचस्प है। एक तरफ देखिए धुरंधर मूवी की पदवी दी गई है, धुरंधर देवेंद्र जी, और दूसरा एक और था, वो जरा हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, उस पर एक कोट जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए ये क्या लिखा हुआ है, ये जरा देखिए,
ठाकरे ब्रँडच्या वाजलाय बैंड, मतलब जो ठाकरे बंधु थे उनका बैंड बज गया इस चुनाव में। और बहुत सारे कार्यकर्ता देखिए महिला पुरुष हैं और यूपी बिहार वाले इसमें ज्यादा है, और खासकर तब जब मंचों से उल्टी सीधी बातें कही गई थी। इस चुनाव में हर चुनाव में कहा जाता है, तो वो जवाब दिया है। अभिषेक, आप बताइए, आप यूपी से आते हैं और जो सिनेरियो रहा है, क्या ऐसा हो गया कि महाराष्ट्र वालों ने इतना क्लीन स्वीप, इस तरह का बहुमत दिया है जो इतिहास में दर्ज हो गया? देखिए, स्पष्ट बात है कि महाराष्ट्र की जनता, मुंबई की प्रबुद्ध जनता ने देवेंद्र फडणवीस जी का जो डेवलपमेंट का विजन था, विकास का एजेंडा था, उस पर मुहर लगाया। और ठाकरे बंधुओं ने जो नकारात्मक राजनीति की, उनकी राजनीति थी कि आपस में उनको लोगों को भय पैदा करना, डर पैदा करना। ये बहुत बड़ी बात है। उत्तर भारतीय वाला नारा चला है, हिंदुत्व वाला नारा चला है। ये तो अब धीरे-धीरे शाम बढ़ते और ज्यादा तेज और शानदार नजर आएगा। लेकिन उससे पहले कि हम अपने बाकी पैनलिस्ट के पास जाएं, कुछ और भी जानकारी आ रही हैं वो भी आप तक पहुंचाते हैं। लेकिन अजय आलोक हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं। अजय आलोक जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। महाराष्ट्र की जनता ने वो कर दिखाया जिसके बारे में दशकों तक कोई सोच भी नहीं पा रहा था। क्या वजह आप मानते हैं? देखिए, मराठी में एक लाइन बोलता हूं, आधी दिल्ली मग मुंबई आत कोलकाता। तब दिल्ली आ गई, आज मुंबई आ गया, अब कोलकाता भी आएगा। देखिए कि ये विकास का प्रारूप है, एक विकास का मैप है। ये अविश्वास और नफरत की खाई वाली राजनीति नहीं है। ये एक विश्वास की राजनीति है जो पूरे मुंबई नहीं, पूरे महाराष्ट्र ने स्वीकारा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उन्होंने जिस जिस को प्रदेशों में कमांड दी है, जैसे हमारे देवेंद्र भाऊ कमांड में थे, और जिस तरह के उनका प्रादेशिक नेतृत्व रहा है, जिस ढंग से उन्होंने हर नगर पालिका के लिए अलग अलग मैनिफेस्टो तैयार करवाए, जिस ढंग से वो जनता तक ये कम्युनिकेट करने में सफल रहे कि ये देखो कि महाराष्ट्र का ओवरऑल विकास कैसे होता है। जब मुंबई के लोगों ने देखा कि अटल सेतु बन सकता है, कोस्टल रोड बन सकता है, वलसाड बंदरगाह बन सकता है, नवी मुंबई एयरपोर्ट बन सकता है, हर जगह नागरिक भूत सुविधा कैसे इंप्रूव की जा सकती है, तो आज कहीं ना कहीं महाराष्ट्र और मुंबई की जनता को देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में विश्वास है। और उनको ये विश्वास है कि नरेंद्र मोदी जी जब तक ओवरलुक कर रहे हैं महाराष्ट्र को, महाराष्ट्र की पूरी जनता ये निश्चिंत हो सकती है कि चाहे वो अर्बन हो, चाहे रूरल हो, चाहे पूरा महाराष्ट्र प्रदेश हो, करेगा तो मोदी। और आज उसी का ये रिफ्लेक्शन, मतलब आप ये कह रहे हैं अजय आलोक आप ये कह रहे हैं इन ठाकरे भाई बीएमसी के चुनावों में भी, निकाय के चुनावों में भी ब्रांड मोदी की वजह से आपको जीत मिली है? देखिए, निश्चित तौर पे ब्रांड मोदी का विजन, वही विजन तो भाजपा सरकार हर जगह इंप्लीमेंट कर रही है। ये जितना विजन है, जो भारत को किस दिशा में जाना चाहिए, विकसित भारत को कैसे बनाना है, और विकसित भारत बनाने में महाराष्ट्र की सबसे बड़ी भूमिका है। मत भूलिए, हमारा वो इकोनॉमिक इंजन है, मुंबई हमारा इकोनॉमिक इंजन है, तो उसको कैसे शेप देना है, उसको एग्जीक्यूशन कैसा करना है, वो देवेंद्र भाई के हाथों में। ये आपने बड़ी बात कही है। इंतखाब हमारे साथ हैं, उद्धव गुट से उनसे बात कर लेते हैं। इंतखाब, देखिए बात बिल्कुल क्लियर है, आप दोनों। मैं एक लाइन और बोलना चाहता हूं, बोल दीजिए। मैं एक लाइन और, गौरव जी, मैं एक लाइन इसलिए क्योंकि मैं बिहार का हूं, और ये ठाकरे बंधु बिहार से ही माइग्रेट करके गए थे महाराष्ट्र। ये राज ठाकरे उत्तर प्रदेश और बिहारियों के बारे में किस तरह से गंदा बोल रहे हैं, आज से नहीं पिछले 15 साल से सब लोग देख रहे हैं। और उद्धव ठाकरे मुंह चुप करके बैठे रहे। इन लोगों को अपने ओरिजिन बिहारी होने पे इनको शर्म आती है। ये बिहार यूपी के लोग देख रहे थे, इन्होंने बात की कि मुंबई को महाराष्ट्र से अलग किया जाएगा। ये नफरती बोल मराठी लोगों ने, बिहारियों ने तो इनको नकार ही दिया, मराठी लोगों ने इनको मैं यही सवाल लूंगा। ये तो इंतखाब, ये जो उद्धव गुट के हमारे प्रवक्ता इंतखाब फारूकी जी, इनको तो जवाब देना पड़ेगा इसका, कि वो जो जिस तरह से उत्तर भारतीयों को मराठी नहीं बोलने के मुद्दे पर निशाना बनाया गया। सुनिए इंतखाब जी, या फिर चुनाव से 4 महीने पहले आप अपने गठबंधन को छोड़ के, अघाड़ी को छोड़ के आप राज ठाकरे के साथ चले गए, ये सारी चीजें आपके खिलाफ होती चली गई? या जो बात अभी अजय आलोक ने कही कि ब्रांड मोदी जिसकी काट ना आपके पास लोकसभा में है और ना ही निकाय चुनाव में, हर जगह ब्रांड मोदी के आगे आप बिल्कुल फेल हैं? देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि बिल्कुल हमारी थोड़ी सीट्स जो है वो कम आई है, कुछ नंबर्स, लेकिन अभी भी कुछ नंबर्स आना बाकी है, कुछ सीट्स का काउंटिंग अभी भी बाकी है। ऐसी बात नहीं है, हो सके तो उसी का इंतजार है कि शायद हम कुछ उस नंबर्स की गैप को हम कवर कर सके। लेकिन जहाँ तक है, मुंबई और महाराष्ट्र की जनता ने हमें अच्छा वोट किया और वो उन्होंने हमारे काम को पसंद किया है, शिवसेना के काम को बीएमसी में इतने साल से उन्होंने पसंद किया है। और जहाँ तक कुछ
बातें हैं जो भाषा की, तो बिल्कुल अगर हम कर्नाटक में जाएंगे तो लोग चाहते हैं कि हमारी भाषा में बात करो। अगर आप कहीं और जाओ तो लोग चाहते हैं, बाहर के देशों में जाओ तो वो चाहते हैं हमारी भाषा में बात करो। तो बिल्कुल महाराष्ट्र और मुंबई में रहने से लोग कमा रहे हैं, खा रहे हैं, सारी चीज़ कर रहे हैं। तो मराठी बोलने के लिए खाली एक डिमांड थी, तो उसमें अगर कुछ लोग नहीं बोलना चाह रहे थे तो खाली डिमांड उतनी थी। ये तो नहीं है कि कोई डिमांड होना इंतखाब जी, और उसको इम्प्लीमेंट करने के तौर तरीकों पर आपने जो तरीके अपनाए उस पर बहुत सवाल उठे हैं। अजय आलोक जी आपका जवाब देना चाह रहे हैं, कुछ सवाल और भी हैं जो आपसे पूछे जाने हैं, लेकिन उससे पहले आलोक जी आप अपनी बात कहिए, क्या कहना चाहते हैं? भाषा इस देश की संस्कृति है, भाषा इस देश की खूबसूरती है, लेकिन भाषा किसी पे लाद नहीं सकते। बिल्कुल। और कोई भाषा बोले इसके लिए मार नहीं सकते हैं। कर्नाटका में कोई मारता नहीं है, तमिलनाडु में कोई मारता नहीं है, केरला में कोई मारता नहीं है, बिहार में भोजपुरी नहीं बोलेगा तो कोई मारेगा नहीं, उत्तर प्रदेश में पूर्वांचली नहीं बोलेगा तो कोई मारेगा नहीं, गुजरात में गुजराती नहीं बोलेगा तो कोई मारेगा नहीं। ये स्वयं संभू ठेकेदार बने हुए हैं मुंबई के, जिनकी कोई औकात नहीं, हमारे दम पे जीतते रहे थे आज तक पिछले 25 सालों से, भारतीय जनता पार्टी के दम पर। आज औकात समझ में आ गई होगी शिवसेना को अपनी। देखिए, बाला साहब ठाकरे के सारे तमाम सपनों को छोड़ के, उनकी आइडिया विरासत को छोड़ के, उनकी विचारधारा को छोड़ के, जो व्यक्ति अपने पिताजी की विचारधारा को छोड़ दे उसको जनता ने छोड़ दिया। इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर ताकत बनी है भाषा तो आपने भी वैसे इस्तेमाल कर जिसका उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। जीतने के बाद तो सर थोड़ा कहते हैं कि आप थोड़े हम्बल हो जाते हैं, तो मुझे लगता है कि आपको भी थोड़ा भाषा पर ध्यान देना चाहिए। खैर, इस बीच थोड़ी देर में बीजेपी मुख्यालय जाएंगे फडणवीस, ये बड़ी जानकारी भी मिल रही है। बीएमसी में जीत पर फडणवीस का बड़ा बयान आया है। उन्होंने क्या कहा है वो आपको बता देते हैं। उन्होंने कहा है रविंद्र चव्हाण, अमित साटन का उन्होंने अभिनंदन किया है। अब हम जबरदस्त काम करेंगे, फडणवीस ने ये बात कही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बहुत जरूरी चुनाव था, इसमें मोहर लगाना कि बीजेपी कैसा परफॉर्मेंस दे पाती है। जो अभी तक रुझान आ रहे हैं, जिन सीटों पर वो आगे चल रहे हैं, उसको लेकर एक बड़ी तस्वीर, एक बड़ा मैंडेट बीजेपी को मिलता दिख रहा है बीएमसी चुनावों में। माननीय अध्यक्ष महोदय रवींद्र चव्हाण साहेब, अभिनंदन तुमचं फार फार. तुमच्या नेतृत्वामध्ये संपूर्ण महाराष्ट्रात मिळालेला जो विजय आहे तो नेत्रदीपक अशा प्रकारचा विजय आहे, त्यामुळे तुम्हाला तुमचं मनापासून अभिनंदन. अमित, खूप अभिनंदन. खूप डायरेक्ट चांगलं झालं. आता काही चिंता करायचं कारण नाही, फार सुंदर केला तुम्ही, फार तुमचं अभिनंदन आहे. आता आपण बस एकदम जबरदस्त आहे त्याच्यात, म्हणजे लेटेस्ट होप. यस 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 यस. तो आप सुन रहे थे देवेंद्र फडणवीस को, लेकिन जयप्रकाश इस वक्त हमारे साथ हैं। जयप्रकाश, बताइए इस वक्त लोकेशन क्या है? क्या बीएमसी हेडक्वार्टर के सामने हैं आप? और अगर हैं तो क्या आप, जैसा कि अभी कह रहे थे यहाँ पर शिवसेना उद्धव गुट के नेता कि अभी सारे रिजल्ट आ जाने दीजिए, क्या अभी भी कोई शक और सुबह बचा हुआ है क्या फाइनल रिजल्ट में? बताइए जरा। देखिए, बिल्कुल गौरव, अभी रिजल्ट बचा हुआ है, अभी रिजल्ट जो है पूरी तरह से आया नहीं है। और मैं बाला साहेब भवन के पास हूं। बाला साहेब भवन के पास जो है यहां पर एकनाथ शिंदे की पार्टी का ऑफिस है। 3 साल पहले जब एकनाथ शिंदे अलग हुए शिवसेना से, उसके बाद उन्होंने ये पार्टी कार्यालय बनाया और पूरे महाराष्ट्र के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर आते हैं। आप बताएं कि जो ये विजय हुई है, जीत हुई है, उसको किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं आप लोग और कितनी बड़ी खुशी है आपको? मुझे एक बात की खुशी है कि मुंबई की जनता ने विकास को प्राधान्य दिया है और शिवसेना बीजेपी को यहाँ पे मैंडेट दिया है, क्लियर मैंडेट दिया है। तो जो आगे बचे हुए प्रोजेक्ट्स करने, फिर वो एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो, गार्डन्स हो, आपको पता है कि महालक्ष्मी रेसकोर्स के वहाँ विकास के ऊपर आपकी जीत हुई। आप बताएं मैम, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जो जय महाराष्ट्र। एक्चुअली हमारे लाडले भाई जो एकनाथ शिंदे साहब है, उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत सारा योजनाएं और महिलाओं के लिए जो उन्होंने एसटी महामंडल हो या बहुत सारी योजनाएं उन्होंने किया है और उन्होंने रात दिन काम किया है एकनाथ जी से। जो आपकी जीत हुई है, आपको लगता है शिवाजी पार्क में जो एकनाथ शिंदे और फडणवीस की रैली हुई वो बहुत बड़ा? यस, ये तो बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। तभी उन्होंने ये बता दिया था, राज साहब के उनके घर के सामने हुआ था कि घर के बगल में जो रैली हुई थी वो बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा। मैं आपको बताऊं, सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर राज ठाकरे के जैसे दिखने वाले एक शख्स हमारे साथ हैं। सर, आप शिंदे सेना में बड़े पोस्ट पर है, क्या कहना चाहेंगे इस जीत को लेकर? और आप हूबहू राज ठाकरे की तरह दिखते हैं। जी धन्यवाद, थैंक यू। जय महाराष्ट्र। मैं समझता हूँ आज की जो जीत है वो बाला साहब की विचारों की जीत है, हिंदुत्व की जीत है, मराठी मानसून्स की जीत है। और मैं समझ सकता हूँ कि जो हमारे प्रमुख नेता हैं
एकनाथ जी शिंदे जो 3 साल 3.5 साल से 24/7 काम कर रहे हैं आपकी तरह, मीडिया की तरह, बिल्कुल बिल्कुल काम उनकी ये जीत है। बिल्कुल उनकी जीत है। आप क्या कहना चाहेंगे सर, आप बताएं। बताइए। मुंबई के विकास को लेकर के जीत है। मुंबई के सभी नागरिक, हर प्रांत के सब जो है एक मत से भाजपा और शिवसेना के साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी शिवसेना महायुति को पूरे महाराष्ट्र में 27 के लगभग महानगर पालिकाओं में मराठी भावनिक मुद्दों के ऊपर जो लोग राजनीति करते थे, एकमात्र भावनिक मुद्दे जिनके पास थे, उनको महाराष्ट्र की जनता ने सिरे से नकार दिया। और मुंबई में भी भारतीय जनता पार्टी शिवसेना महायुति की प्रचंड जीत है। बिल्कुल मुंबई में जीत है। और मैं आपको बताऊं कहां पर जीत है। जो मराठी बेल्ट है जैसे कि दादर, लालबाग, परेल, शिवाजी पार्क, वर्ली, माहिम, माटुंगा, वहां पर भी एकनाथ शिंदे और बीजेपी को अच्छी सीटें मिली हैं। मुस्लिम जो बेल्ट है वहां अच्छी सीटें मिली हैं। जयप्रकाश, एआईएमआईएम के इम्तियाज जलील कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं वो क्या कह रहे हैं। जनता पार्टी के बाद अगर कोई दूसरा पक्ष यहाँ पर सबसे मजबूत साबित हुआ है तो वह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन साबित हुआ है। और हमें खुशी है, हम आवाम का तहे दिल से सर झुकाकर उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि वो लोगों ने एक मरतबा फिर मजलिस के ऊपर भरोसा जताया और ऐसे ऐसे आम लोगों को जो हमने टिकट दिया वो लोग आज मजलिस टिकट के ऊपर चुन के आए हैं। हम उन्हें भी मुबारकबाद देते हैं। सवाल बीएमसी चुनाव को लेकर सामने आ रहे हैं। जयशंकर जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। जयशंकर जी, क्या ये नतीजे ये बताते हैं कि उद्धव और राज ठाकरे के गढ़ में ही उन्हें महाराष्ट्र की जनता ने डुबो दिया है? बीएमसी चुनाव राजनीतिक स्टार्ट था उन लोगों का और वहीं पर उनके ये नतीजे बता रहे हैं कि अब राजनीति उनकी कैसी रहेगी, इस पर एक संशय है। क्या इसे इस तरह से देख सकते हैं नतीजों को? नहीं प्रीति, एक बात तो भाजपा के प्रवक्ता सही कह रहे थे कि भाजपा और शिवसेना मिलकर के ही वहाँ कर रहे थे लोग राजनीति, और उन्हीं के बल पे, एक दूसरे के बल पे दोनों टिके हुए थे। तो इस बार जब अलग हो गए एकनाथ शिंदे, अब इन्होंने साथ सोचा होगा उद्धव ठाकरे ने कि राज ठाकरे को एक साथ ले लेंगे और मराठी मानुसों की बात करेंगे तो शायद हमारे पक्ष में पाला बदल सकता है। लेकिन ये भूल जा रहे हैं वो कि ये मुंबई की डेमोग्राफी बहुत पहले से बदल चुकी है। अब वो सिर्फ मराठी मानुसों की मुंबई नहीं रह गई है। अब वो उत्तर भारतीय हैं, दक्षिण भारतीय हैं, गुजराती हैं, मतलब कॉस्मोपॉलिटन जो एक सिटी होती है उसका चरित्र एकदम बदल चुका है। अब उसमें आप इस ढंग की बातें करेंगे, उत्तर भारतीयों को सार्वजनिक रूप से आप गालियां देंगे, उनके खिलाफ ये करेंगे, और दक्षिण भारतीयों के खिलाफ पुंगी और लुंगी जैसी बातें करेंगे, ये अश्लील बातें और अशोभनीय बातें थी। तो इसको मुंबई के लोगों ने एक तो पसंद नहीं किया। अच्छा, दूसरा है कि उद्धव ठाकरे ने जो इंडिया अलायंस था कांग्रेस और उद्धव ठाकरे का या एनसीपी का, शरद पवार का, अगर ये लोग एकजुट होकर के चुनाव लड़े होते तो शायद नतीजे की तस्वीर कुछ और होती, क्योंकि सेकुलर वोट जो था या दलित वोटर जो थे, ओबीसी वोटर जो थे, वो डिवाइड हो गए, वो कंफ्यूज हो गए, उनको समझ में नहीं आया कि हम करेंगे क्या। तो इसलिए भी इनकी हार हुई है। नहीं, लेकिन इसमें अवधेश जी से मैं एक कमेंट देना चाहूंगा। एक सेकंड गौरव, ये सिर्फ लेकिन ये मुंबई की बात नहीं है, पूरे महाराष्ट्र में जिस तरह से भाजपा का परचम लहराया है उसका श्रेय कहीं न कहीं से देवेंद्र फडणवीस को जाता है। विपक्ष के बिखराव तो जाता ही है, विपक्ष बिखरा रहा, बंटा रहा, लेकिन देवेंद्र फडणवीस एक लोकप्रिय नेता के रूप में इमर्ज करके आए हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। नहीं, इसमें एक सवाल ये भी है, जैसा अवधेश जी अभी अजय आलोक कह रहे थे, दिल्ली हमारी थी, मुंबई आ गई और अब कोलकाता की बारी है। आप देख लीजिए, इससे पहले भी जो चुनाव हुआ या अभी जो चुनाव हो रहे हैं, सीधे सारा निशाना बंगाल की तरफ है। हालांकि ये निकाय चुनाव है, लेकिन मुंबई के चुनाव का अपना अगला सिग्निफिकेंस है। 75,000 करोड़ की है बीएमसी। क्या आपको इसका मैसेज कहीं और जाते दिख रहा है जहां वो हिट कर रहे हैं? जो पार्टी इस ढंग से लगातार अगर 2024 के लोकसभा चुनाव को एक एब्रेशन मान ले, क्योंकि उसके बाद जो परिणाम आ रहे हैं जिस तरह से, उसको तो मानना पड़ेगा कि ये कई कारणों से एक अपवाद बन गया था 2024 लोकसभा चुनाव कुछ राज्यों में। तो उसके बाद के जिस ढंग से परिणाम आ रहे हैं, उसके बाद तो भारतीय जनता पार्टी का कोई भी दावा कर सकता है परिणाम जो भी हो। अब इस समय का जो महाराष्ट्र का परिणाम है उसने इतना तो साबित कर दिया है कि जैसे एक समय आजादी के बाद कांग्रेस के इर्द गिर्द या कांग्रेस के पक्ष में एक पक्षीय राजनीति लंबे समय तक महाराष्ट्र की थी। अब विधानसभा चुनाव के बाद, इसके पहले दिसंबर में 2 दिसंबर 20 दिसंबर को नगर परिषद पंचायत परिषदों के चुनाव हुए, वो भी वन साइडेड, 75% से ज्यादा सीटें मायावती ने जीती थी, और फिर ये नगर निकाय के चुनाव परिणाम हो गए। तो इन 3 परिणामों के साथ तो ये साबित हो गया है कि
महाराष्ट्र की राजनीति अब लंबे समय तक उसी तरह भारतीय जनता पार्टी के एक छत्र राज्य में चलेगा, जो उनके साथ है, जो नहीं है वो नहीं है। ये स्थिति ये चुनाव परिणाम बता रहा है। इस चुनाव परिणाम का महाराष्ट्र के दृष्टि से जो महत्व है, क्योंकि शिवसेना की मूल ताकत जो है मुंबई थी, उनकी फाइनेंस का मुंबई आधार था, और पूरी शक्ति लगा के और उद्धव ठाकरे, हालांकि उनका परफॉर्मेंस फिर भी थोड़ा ठीक रहा है, लेकिन अगर वो बचाने में कामयाब नहीं हो, इतिहास में पहली बार भाजपा मेयर बनाने जा रही है, तो इसके बाद ये मान के चलना चाहिए कि शिवसेना के ठाकरे परिवार के रूप में शिवसेना की राजनीति का पराभव हो चुका है, क्योंकि वहां दल बदल कानून नहीं है। ज्यादातर आप देखेंगे कि जो कॉर्पोरेटर जो आए हैं जीत करके, वो उसमें से ज्यादातर धीरे धीरे आने वाले समय में वो छोड़ के चले जाएंगे उनको, और उसके आधार पर विधानसभा चुनाव में छोड़ सकते हैं, लोकसभा के सांसद पाला बदल ले सकते हैं। जो स्थिति इस चुनाव परिणाम के बाद दिख रही है वो उसकी हालत है, क्योंकि हारते हुए दल के साथ कोई नहीं रहेगा। जवाब लेना बहुत जरूरी है। इंतखाब जी, ये बात तो सही है जो लगातार चर्चा के केंद्र में भी है कि बीएमसी के ये जो नतीजे आते नजर आ रहे हैं, ये बता रहा है कि उद्धव और राज ठाकरे की राजनीति का जो केंद्र था, जो स्टार्टअप था, वो पूरी तरह से वहीं पर डूबते दिख रहे हैं। क्या ये राजनीति जो भविष्य में उद्धव और राज ठाकरे करेंगे, उस पर एक संशय नहीं है? आपको नहीं लग रहा कि अब मंथन करने की जरूरत है कि आखिर हमारा जो गढ़ था वहां पर हमारा परफॉर्मेंस ऐसा क्यों रहा? देखिए, इससे ये जाहिर नहीं होता है कि शिवसेना खत्म हो रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत मजबूत है शिवसेना अभी भी मुंबई और महाराष्ट्र में, ठीक है। अभी कुछ नंबर्स का गैप है, जैसे आपके भी अभी संवाददाता ने भी बताया कि नंबर्स आना बाकी है, अभी भी इलेक्शन पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है और भी कुछ सीट्स आना बाकी है, तो थोड़ा रुकने की जरूरत है। हम देख लेते कि क्या नंबर्स हमारे भी हो रहे हैं, अगर वो गैप कवर हो जाता है। और उसके साथ साथ ये बोलना चाहते हैं कि देखिए, अभी जैसा भाई साहब बता रहे थे कि हमारे नेता नफरत की, राज ठाकरे जी नफरत के भाषण बोलते हैं, करते हैं ऐसा इस तरीके से, तो अगर ये चीज देखने जाएंगे तो इनके भी नेता कुछ कम प्यार वाली बातें नहीं करते, कि कई नेता जो बहुत ये बात तो इंतखाब जी आप भी जानते हैं कि अगर आप महाराष्ट्र में रहते हैं और अगर मार पिटाई की कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से नाम जुड़ता है तो वो कौन सी पार्टियां होती है। मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है, कभी सच्चाई के साथ भी सामना हो तो ये कह देना चाहिए कि हाँ ये सही है, ये बात तो सच, और ये सिर्फ महाराष्ट्र नहीं पूरा देश जानता है। नहीं ठीक है, लेकिन जब अभी ये तो चीज तो हमारे सामने है ही है, लेकिन हम ये बोलना चाहते हैं कि जब बातें आती है इलेक्शन के टाइम पे, जैसे अन्ना मलाई के सिचुएशन को लाया गया, तो हमें तो यही लगा कि ये सारी चीजें स्टंट्स करने के लिए है, एक पब्लिसिटी जो हिसाब से मतलब लोगों का माइंड डाइवर्ट करने के लिए। अच्छा इंतखाब, चलिए एक बात बताइए, क्या आपको लगता है कि राज ठाकरे के साथ नहीं जाते आप और महाविकास आघाड़ी इंटैक्ट रहती तो शायद नतीजा कुछ और होता? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमें भरोसा था कि पूरा जो मुंबई और महाराष्ट्र की जनता है और मराठी समाज हो और जो भी दूसरे समाज के सारे समाज के लोग हैं, उनका उद्धव जी पर काफ़ी भरोसा है और उनको मानते हैं वो, क्योंकि उन्होंने काफ़ी काम लोगों के लिए करके दिया। अच्छा ठीक है, विपिन के पास जाएंगे, वहां पे कुछ हलचल है, लेकिन विपिन जल्दी से अजय आलोक के पास जाए, उससे पहले बताइए ग्राउंड पर क्या हो रहा है वहां, जल्दी बताइए। गौरव, देखिए जिसका इंतजार किया जा रहा था, देवेंद्र फडणवीस आने जा रहे हैं, रूट लग गया है और यहाँ सेलिब्रेशन चल रहा है। जरा सेलिब्रेशन की तस्वीरें दिखाइए, यहाँ पे बैंड बाजे बजाए जा रहे हैं और इंटरेस्टिंग ये है कि आरपीआई के बैनर पोस्टर भी नजर आ रहे हैं और बैंड बाजे, और इस वक्त देख सकते हैं आप कि बहुत बड़ी तादाद में कार्यकर्ता झंडे बैनर पोस्टर लेकर अब इन बैंड बाजों के साथ आ चुके हैं और बाहर रूट लग गया है। कैमरा पोस्टर के साथ उस चेहरे का है जिसके दम पर ये पूरा चुनाव लड़ा गया था और अंत वक्त ऑफिस से यही कहा गया कि नतीजे आने दीजिए, चुनाव आयोग का आंकड़ा आएगा फिर हम। और देखिए सिक्योरिटी अलर्ट हो गया है, देवेंद्र फडणवीस अगले कुछ मिनटों में यहाँ पर आने वाले हैं। कार्यकर्ता स्वागत करने के लिए यहाँ पर खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं और मिठाइयों के साथ स्वागत किया जाएगा। विपिन आ रहे हैं आपके पास, विपिन आ रहे हैं आपके पास, जैसे देवेंद्र फडणवीस आएंगे आपके पास आएंगे। लेकिन अजय आलोक, सवाल यहां पर यही है, क्या आपको लगता है कि अगर महाविकास आघाड़ी साथ होता तो आप लोगों के लिए चैलेंज होता? महाविकास आघाड़ी होता तो कोई चैलेंज नहीं होता, बल्कि और हमारी मार्जिन बढ़ जाती, क्योंकि महाविकास आघाड़ी साथी में था ना विधानसभा चुनाव में।
हाँ विपिन ये तो विपिन खैर बताइए, नगर विपिन विपिन निगम विपिन के बताइए। चुनाव थे। अजय जी एक मिनट, भारतीय विपिन के जनता पास कुछ खबर है, शायद देवेंद्र फडणवीस आ गए, बताइए विपिन। देखिए शायद ऐसा लग रहा है कि सीएम आ चुके हैं, ऐसा लग रहा है, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है कौन है इस गाड़ी में, अभी कुछ पता नहीं चल पा रहा है। एक सिक्योरिटी का अलर्ट हुआ है, बहुत बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी नजर आए, शायद अभी नहीं, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। देवेंद्र फडणवीस के चेहरे का लोग इंतजार यहाँ पर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यही वो शख्स है जिसने पूरी स्ट्रेटेजी को प्लान किया, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में साथ रहे, संभवतः प्रदेश अध्यक्ष आ गए हैं। और अब स्वागत किया जा रहा है, कुछ नेता हैं बीजेपी के जो आ रहे हैं और सीएम के स्वागत के लिए यहाँ खड़ा किया जा रहा है और लगातार ठीक है, आएंगे विपिन आएंगे। अजय आलोक जी अपनी बात पूरी कीजिए। मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक आज सिर्फ अपने विजन पे और जनता का विश्वास जीत के यहाँ पहुंची है, कोई भ्रम फैला के नहीं। आप ये देखिए कि अगर देश में कोई भी सरकार रिपीट होती है, चाहे वो केंद्र के स्तर पे हो, चाहे प्रदेश के स्तर पे हो, चाहे पंचायत के स्तर पे हो, तो सबसे ज़्यादा ट्रैक रिकॉर्ड पिछले 30 सालों में ये भारतीय जनता पार्टी का ही रहा है। और अब इस अभूतपूर्व विजन की और इस यात्रा की मेन वजह जो है कि यात्रा को लीड कौन कर रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री मोदी जी और प्रदेश के स्तर पे हमारा अलग अलग नेतृत्व, बिहार में नीतीश कुमार हैं, उत्तर प्रदेश में योगी जी हैं, महाराष्ट्र में आज देवेंद्र फडणवीस जी ने अपने आप को तिवारा साबित किया। लगातार अगर आप पिछले 12 वर्षों को देख लें तो 2.5 वर्ष छोड़ के लगातार भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रही और हमने दिखाया कि सत्ता में रह के हमने क्या किया है। हमने दिखाया कि सत्ता में रह के काम कैसे किया जाता है, जनता से जुड़ा कैसे जाता है, उनकी मुसीबतें कैसे दूर की जाती हैं। हमारी भाषा को लेकर अभी आपने बोला कि आपकी भाषा ऐसी नहीं होनी चाहिए, मैंने बस यही बोला कि शिवसेना जिस मुगालते में थी, उद्धव ठाकरे जिस मुगालते में थे कि वो अकेले जीत सकते हैं, तो उनको ये समझ में आना चाहिए कि वो जीतते थे तो उसमें भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा योगदान है। औकात कोई खराब शब्द नहीं होता है, सुनने में खराब लगता है, लेकिन आज जनता ही है मालिक तय करती है। मुंबई शिवसेना का गढ़ है, किला है। अरे क्या गढ़ है, क्या किला? जनता के दिल में आप नहीं रहिएगा तो ना गढ़ रहता है ना किला रहता है, सब कुछ ढह जाता है। ठीक है, आप बाला साहब की पूरी आइडियोलॉजी, पूरी की पूरी विचारधारा को त्याग करके जो हमें जाना होगा। आलोक जी, मैं आपको रोक रही हूँ। शुभम हमारे साथ, हमारे सहयोगी वहां से हैं उद्धव गुट की तस्वीरें दिखाने के लिए। शुभम जरा बताइए वहां पर क्या हलचल है? देखिए, एक कहावत है कि राजनीति में और क्रिकेट के मैच के आखिरी बॉल तक इंतजार करना चाहिए। देखिए, अभी तक 5 बजे तक ऑफिशियल जो आंकड़ा आया है उसमें 51 सीटों पर बीजेपी जीती है और उद्धव ठाकरे की शिवसेना जो है 48 सीटों पर अभी तक लीड करते हुए दिखाई, यानी 3 ही सीटों का जो फासला है। और शिंदे की शिवसेना की बात करें तो 14 पर ही नंबर 3 बजे से अटका हुआ है। मन से 6 सीटों पर इस वक्त खाता नहीं। शुभम, कितनी सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है ये भी बता दीजिए, जितनी जीती है और कितनी पे आगे चल रही है ये भी बताइए, और शिवसेना उद्धव गुट कितने पे जीते और कितने पे आगे चल रही है ये बताइए। देखिए, बीजेपी फिलहाल 51 सीटों पर इस वक्त जीत चुकी है और शिवसेना उद्धव ठाकरे 48 सीटों पर, 3 सीटों का फर्क है। लीड जो है इस वक्त 25 से 30 सीटों पर इस वक्त दोनों दल इस वक्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी भी 80 से 90 ऐसे सीट है जहां पर अभी काउंटिंग शुरू नहीं हुई है, तो वक्त लग सकता है और इसी वजह से देवेंद्र फडणवीस इंतजार करें कि सारी फाइनल रिजल्ट आ जाए, उसके बाद आ जाए, क्योंकि ये महाराष्ट्र है, मायानगरी है और 2019 के बाद से यहाँ पर जो तस्वीर बदली है वो राजनीति में कोई पंडित नहीं बता सकता है कि यहाँ पर किसका गठबंधन होगा और क्या कुछ बदल सकता है। उद्धव ठाकरे इंतजार कर रहे हैं कि फाइनल रिजल्ट आ जाए, कहां वो जीत रहे हैं, उसके बाद वो अपना कुछ बयान स्टेटमेंट करेंगे। देखिए, अभी तक मनसे और शिवसेना की तरफ से कोई बयानबाजी नहीं हो रही, जीत का जश्न सिर्फ बीजेपी मना रही है, लेकिन फाइनल बॉल का इंतजार करना होगा कि आखिर कहां किस पाले में जाकर गिरेगी। 80 से 90 सीट ये इंतजार करना होगा कि आखिर इसमें से 90 सीटों पर काउंटिंग नहीं हुई है या काउंटिंग अभी चल रही है, पूरा रिजल्ट नहीं आया? 90 सीटों पे क्या कुछ शुरू ही नहीं हुआ है या अभी हो रहा है पूरा प्रोसेस? पूरा नहीं आया, बिल्कुल पूरा रिजल्ट नहीं आया। देखिए, कुछ सीटें थे जो 3 बजे के बाद शुरू होनी थी, जिसमें से 80 से 90 जयशंकर जी का रुख कर देते हैं। जयशंकर जी, अभी जैसे शुभम बता रहे हैं अलग अलग जानकारियां अलग अलग तरह से आ रही हैं, लेकिन जो अभी स्थिति दिख रही है उस पिक्चर के लिए पूरे देश में क्या संदेश है? नहीं प्रीति, मुझे लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा हेरफेर नहीं होगा, आंकड़ों में लगभग यही रहेगा, इसी के आसपास 2-4 सीट इधर या उधर हो सकती है, लेकिन इससे ज़्यादा ये नहीं होगा। अब मैसेज यही है कि लगातार चुनाव जीत रही है भारतीय जनता पार्टी। लोकसभा का चुनाव हारी क्या मतलब 240 सीटों पे सिमट गई थी, तो उससे उन्होंने सबक लिया और चुनाव मशीनरी को अपनी तेज किया। और जाहिर सी बात है कि सत्ता, संगठन, कारपोरेट, मीडिया, चुनाव आयोग,
ये सब उनके सहयोगी हैं। और दूसरे एक सहयोगी ओवैसी साहब हैं। ओवैसी साहब जितनी सीटें जीतते हैं उससे अधिक सीटें विपक्ष को हरवाते हैं और कुछ ऐसा बोल जाते हैं। देखिए शायद वहां पे कोई बड़ा नेता आ गया, फिर से हमें विपिन के पास जाना होगा। विपिन बताइए, मुझे मालूम है अजय जी आप रिएक्ट करेंगे। पहुंच चुके हैं और देखिए देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री महाराष्ट्र इस शानदार जीत के बाद अब पहुंच चुके हैं सीधे बीजेपी मुख्यालय, जहां पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता इस समय स्वागत करेंगे देवेंद्र फडणवीस। और देवेंद्र फडणवीस प्रदेश अध्यक्ष ने उनका स्वागत किया और देखिए जनता का अभिवादन स्वीकार करते हुए वो अब पार्टी ऑफिस जा रहे हैं। ढोल नगाड़ों से स्वागत किया जा रहा है और इस वक्त देवेंद्र फडणवीस पार्टी मुख्यालय के अंदर मतदानों के बाद इसका इंतजार किया जाएगा। प्रभारी और आप देख सकते हैं मंत्री इस वक्त देवेंद्र फडणवीस मुख्यालय में स्वागत किया जा रहा है। 3-4 घंटों से इंतजार किया जा रहा था। उन्होंने मीडिया से बातचीत की क्योंकि मंच लगा हुआ है। पहले मंच पर जाएंगे, कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, मिठाइयों का इंतजार किया गया है और वो जीत जिसका इंतजार किया जा रहा था। मुंबई महानगर पालिका में जीत का एक बड़ा संदेश होता है। 25 साल के देखिए आप तस्वीरें देख रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस पहुंच चुके हैं बीजेपी दफ्तर। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस, इनका भव्य स्वागत किया गया है और इस जीत का सेहरा उन्हीं के सिर बंधा है और बड़ी भूमिका उनकी बीएमसी चुनावों में रही है। अवधेश जी, बीजेपी एक और तैयारी करती नजर आ रही है कि अपने जो सेकंड लीग के नेता हैं उन्हें अब फ्रंट फुट पर पूरी तरह से, अजय जी के पास भी मैं आऊंगी, कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन अवधेश जी ये जो सेकंड लीग को फ्रंट लीग में ले जाने की तैयारी है उसमें आप देवेंद्र फडणवीस को कहां पर देखते हैं? नहीं देखिए, अभी जो उनसे पहले तो जयशंकर जी ने जिस प्रकार की टिप्पणी की है ये बहुत खतरनाक और अस्वीकार टिप्पणी है कि चुनाव आयोग भी उनके साथ है, मशीनरी भी उनके साथ है। ये इसी प्रकार के जो विकृत मानसिकता की सोच होती है ना, वही पार्टियों का नाश कर रही है। कि वहां भी कल जो है ना, जो उंगली पर जो निशान आ रहा है तो उसको इशू बनाया जा रहा था, देखो निशान मिट गया, ये तो ये है, ये आयोग ने तो रिएक्ट किया उस पे, रिएक्ट किया। वही कह रहा हूं ना कि ये इस समय देखिए गलत था तो चुनाव आयोग ने क्यों रिएक्ट किया? नहीं रिएक्ट किया इसलिए कि भाई आप जो लोगों ने, जिन लोगों ने चुनाव आयोग ने माना, देखिए अवधेश जी, देखिए बात कर रहे हैं, अवधेश जी, देखिए मुद्दे दोनों तरफ से, लेकिन अभी जो स्क्रीन पर तस्वीर दिख रही है, जिस चेहरे को दिखाया जा रहा है, बीएमसी चुनाव के नतीजे जिनकी वजह से बीजेपी के इतने हक में आए हैं के बारे में अगर आप बताएंगे तो ज्यादा लोग सुनना चाहेंगे। नहीं होता है, बोल लीजिए अवधेश जी, बोल लीजिए। अच्छा मुझे बोल लेने दीजिए, मंत्री का वो हो गया, बोल लेने दीजिए, सुनिए मंत्री का है बदल गया कि देखिए देश का नाम नहीं मिल रहा था। जनता के बदले हुए मन को और सरकार के जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है, उसके लीडरशिप को लेके, उसके सरकार के काम को लेके, देश का वातावरण, उसको जब समझने की कोशिश नहीं करेंगे बार बार पराजय के बाद और यही सब कहते रहेंगे। देखिए दो बातें मुझे कहनी है कि मनसे के साथ उद्धव ठाकरे रणनीति से गए थे और उनके जाने का परिणाम हुआ कि उनके एग्रेसिवनेस से मराठा का एक समुदाय का एक बड़ा चंक वोट उनके साथ आया। उस सोच समझ के गए थे कि कांग्रेस के साथ जाएंगे तो उस प्रकार का एग्रेसिव कैंपेन हम नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए वो गए। फिर मुसलमानों का वोट किया, इसलिए उनका थोड़ा परफॉर्मेंस ठीक भी हुआ है। अगर महाविकास अघाड़ी वहां होता तो ये स्थिति नहीं होती, उनको उतनी सीट। अजय आलोक कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं। अजय आलोक जी बोलिए। जयशंकर जी, बेहतर होगा कि कांग्रेस प्रवक्ता अपने आप को लिख ले, काहे के लिए राजनीतिक विश्लेषक बनकर पर्सनल हो गए फिर। अजय आलोक आप हमको सर्टिफिकेट देंगे, आप पाला बदल करके नीतीश कुमार से सर्टिफिकेट नहीं दे रहे, लेकिन आप सर्टिफिकेट देंगे कि चुनाव आयोग हमारे मददगार है। आपकी इतनी आप सर्टिफिकेट देंगे कि चुनाव आयोग मददगार है। कांग्रेस के टुकड़े पे आप रहते हैं, हम लोग नहीं रहते। कांग्रेस के टुकड़े पे रही है। वो अगर इतना हारने के बाद भी आप ही लोग का दिमाग खा रहे हैं, पूरे अघाड़ी का दिमाग खराब हो गया है। प्लीज, अब आप दोनों इतने मैच्योर लोग हैं, आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप इतने बड़े नेता हैं और आप दोनों आपस में लड़े जा रहे हैं। उनकी बात का विरोध करने का आपको पूरा हक है जय जी, लेकिन पर्सनल कमेंट मत कीजिए। आप बिल्कुल उनकी बात काटिए, हम तो आपको कह रहे हैं आपके पास हक है, लेकिन पर्सनल कमेंट करिए। कमेंट क्या मतलब है? ये जो कह रहे हैं आपके स्क्रीन पर फायदा उठा के आपके मंच का कि चुनाव आयोग सहयोगी है, ये पर्सनल कमेंट नहीं है, ये पूरे भारत की संवैधानिक चुनावी व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं। ये तो कांग्रेस के नेता भी कहते हैं, राहुल गांधी का ट्वीट है उसमें,
तो उन्होंने कह दिया तो वो उनका विचार। वही तो मैं कह रहा हूं, तो लिखे ना नीचे में कांग्रेस के नेता कमेंट कर दे रहे हैं ना आप। एक मिनट गौरव, तो फिर आपकी गलती है गौरव, फिर आपकी गलती है ना। इनको नीचे में कांग्रेस नेता लिखिए, राजनीतिक विश्लेषक। अरे जिस दिन कांग्रेस ज्वाइन कर लेंगे राजनीतिक विश्लेषक ये होता है। जिस दिन कांग्रेस ज्वाइन कर लेंगे उसे पक्का लिख देंगे। अरे आपका कोई ठिकाना नहीं, आपका पार्टी में है। बोलते रहे चुनाव आपके बारे में। जयशंकर जी, तो जब शीर्ष नेता राहुल गांधी जी बोल रहे हैं, ये भी बोले, क्या फर्क पड़ता है? खैर आप मुद्दे पर आते हैं। अगर उन्होंने कहा है तो आप उसको विरोध करिए, बोलिए क्या कहना है। देखिए अभी जो आज का दिन जिस के सर पर सेहरा बंध रहा है वो है देवेंद्र फडणवीस, और वो स्क्रीन पर भी दिख रहे हैं। कहना यही है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। हाँ सही बात है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। देवेंद्र फडणवीस के बारे में हम सुनना चाह रहे थे। दिल से निकल चुके हैं और उसके बाद ठीकरा फोड़िए चुनाव आयोग पे। कभी इंक। अच्छा, महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष कुछ कह रहे हैं, अजय जी सुन लेते हैं। भारतीय जनता पार्टीचा, भारतीय जनता पार्टीचा आज खरं तर आम्हा सर्व भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांसाठी अत्यंत आनंदाचा दिवस आहे। गेली वर्षानुवर्ष भारतीय जनता पार्टीच्या प्रत्येक कार्यकर्त्यांनी जे स्वप्न कार्यकर्ता म्हणून पाहिलं की येणाऱ्या प्रत्येक निवडणुकीमध्ये यशाच्या दिशेने पार्टी नेण्याच्या दृष्टिकोनातून जे जे प्रयत्न करायला हवेत। तो देखिए जैसे ही देवेंद्र फडणवीस भी बोलेंगे, काफी एक्साइटेड मंच पर नजर आ रहे हैं। उनकी मुस्कुराहट बता रही है कि बीएमसी चुनाव के जो नतीजे हैं किस तरह से बीजेपी न सिर्फ बल्कि उनके लिए ये एक लैंडमार्क है। एक बार फिर से देवेंद्र फडणवीस ने अपने आप को साबित किया है। अजय आलोक जी, अभी मैं एक सवाल अवधेश जी से भी कर रही थी, वो डिरेल हो गई, बात इधर उधर चली गई। मैं चाहती हूँ कि देवेंद्र फडणवीस पर बात होनी चाहिए और एक नया ट्रांजिशन पीरियड ये बीजेपी के लिए है, जिसमें हम देख रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस जैसे नेता जो है वो धीरे धीरे अपने कद को किस तरह से परफॉर्मेंस के जरिए बढ़ाते नजर आ रहे हैं। देखिए, हमारा देश युवाओं का देश है। 65% से ज्यादा की आबादी युवा है और भारतीय जनता पार्टी एक प्रोग्रेसिव लीडरशिप में हमेशा यकीन रखती है। देवेंद्र फडणवीस को कब हमने मुख्यमंत्री बनाया भारतीय जनता पार्टी ने? 2014 में। कोई सोच सकता था कि महाराष्ट्र में कोई ब्राह्मण मुख्यमंत्री बन जाएगा? न सिर्फ देवेंद्र फडणवीस से मुख्यमंत्री बने, बल्कि उन्होंने चुनाव दर चुनाव अपने आप को साबित किया। उनके नेतृत्व में चुनाव जीतते भी गए। नरेंद्र मोदी जी के विजन को इंप्लीमेंट कैसे करना है, मैं वही बात तो शुरू से कह रहा हूँ। आप ये देखिए कि हरियाणा में खट्टर साहब के बाद नायब सिंह सैनी युवा आज के, और बाकी बात छोड़ दीजिए, हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन युवा। योगी जी जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, कितनी उम्र थी योगी जी की? 46-47 साल। तो एक युवा नेतृत्व को हमेशा आगे लाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। जनरेशन नेक्स्ट है, क्योंकि हमारे यहाँ परिवार का तो सिस्टम नहीं है ना कि परिवार ही में नेक्स्ट कौन आएगा। अभी अब मैं कांग्रेस पार्टी का तो फ्यूचर बता सकता हूँ, शिवसेना यूबीटी का भी फ्यूचर बता सकता हूं कि अगला कौन होगा। वहां रेहान वाड्रा गांधी और यहाँ पे आदित्य ठाकरे, कहानी खत्म है। लेकिन कोई ये बता सकता है कि नितिन नवीन के बाद कौन होगा? देवेंद्र फडणवीस जब तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, उनके बाद कौन होगा? ये भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की सींची हुई पार्टी है, जहां युवा नेतृत्व को आगे बढ़ाना हमेशा से लक्ष्य रहा है पार्टी के नेतृत्व का। वो सेकंड जनरेशन, यही सवाल जो आपने एक जो लकीर खींच दी है बड़ी, अजय आलोक जी, यही सवाल लेकर हमारे बीजेपी के आपने जो सवाल ये खींच दिए और जो बीजेपी के जो आपने उदाहरण सामने रखे हैं, इसी लकीर को सामने रखते हुए हमारे जो महाराष्ट्र के संवाददाता हैं मुंबई के, उनके पास चलते हैं। जेपी, अजय आलोक साफ कह रहे हैं कि मुंबई बीजेपी में कौन किस पद पे आ जाए, किस कार्यकर्ता को क्या जिम्मेदारी दे दी जाए, कुछ पता नहीं है। तो क्या अब क्योंकि नतीजे साफ दिख रहे हैं कि बीजेपी मेयर बना सकती है अपना, क्या नाम भी कुछ सामने आ रहे हैं? क्या कुछ नामों की चर्चा हो रही है क्या? देखिए गौरव, अजय आलोक ने बहुत सटीक बात बोली है कि यहाँ पर युवाओं को जनरेशन नेक्स्ट के तौर पर जो है एक प्रयोग करवाया जाता है। अभी जो नगर सेवक चुनकर आए हैं, जो जीते हुए नगर सेवक हैं भारतीय जनता पार्टी के, मैं उनकी बात कर दूं तो करीब 30-35 चेहरे ऐसे हैं जो पहली बार नगर सेवक बने हैं। तेजिंदर सिंह तिवाना जो है वो है, नवनाथ बन है। ये ऐसे चेहरे हैं जो पहले कभी राजनीति में न किसी
पोस्ट पर रहे, ना किसी जो है दूसरी संस्थाओं में रहे, ये युवा चेहरे हैं। ऐसे ही और भारतीय जनता पार्टी ने प्रयोग किए हैं। एक बड़ा प्रयोग किया रविंद्र चौहान का, जब उनको भारतीय जनता पार्टी का महाराष्ट्र का अध्यक्ष बनाया। एक और बड़ा प्रयोग किया अमित साटम का, युवा चेहरा जिसके बारे में लोग ये नहीं जानते थे कि वो मुंबई प्रदेश के अध्यक्ष भी बन जाएंगे, लेकिन वो उनको मुंबई का अध्यक्ष बनाया। मराठा चेहरा है, कोकण के हैं। कोकणी वोट में आपको बताऊं कि बहुत बड़ी संख्या में ठाकरे बंधुओं के पास जाते हैं। हर चुनाव में कोकण के लोग जो हैं वो ठाकरे बंधुओं को बड़ा मतदान करते हैं। लेकिन इस बार अमित साटम जब कोकण के चेहरे के रूप में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने, मुंबई के और मराठा चेहरा थे। देवेंद्र फडणवीस बोल रहे हैं, जेपी मैं आपको रोक रही हूं, सीधे में जय भवानी। हिंदवी स्वराज्याचे सरसंस्थापक छत्रपती शिवरायांना मानाचा मुजरा करतो। भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना मानवंदना अर्पित करतो। आणि आजच्या महाराष्ट्राच्या महाविजयाच्या या पर्वावर मंचावर उपस्थित असलेले, ज्यांच्या नेतृत्वामध्ये महाराष्ट्र भाजपने हा महाविजय मिळवला, ते आपले महाराष्ट्राचे अध्यक्ष रवींद्र चव्हाणजी या ठिकाणी उपस्थित, आपले मंत्रिमंडळातील आमचे सहकारी आशिष शेलारजी, पंकजाताई मुंडे, आमचे या ठिकाणी मंगलप्रभात लोढाजी, आणि विशेषतः अहिल्यानगर ची महानगरपालिका जिंकून या ठिकाणी आलेले आमचे विखे पाटील साहेब, या ठिकाणी आपले मुंबईचे यशस्वी अध्यक्ष अमित साटमजी, त्याचप्रमाणे किरीट सोमय्याजी, या ठिकाणी उपस्थित असलेले प्रसाद लाडजी, चित्राताई, सर्वच आपले मान्यवर, अनेक मान्यवर आहेत, त्यामुळे सगळ्यांचे नावं या ठिकाणी घेत नाही। आपले पिरिपाचे आमचे कवाडेजी आणि या ठिकाणी उपस्थित सर्व कार्यकर्ता भगिनी आणि बंधूंनो, आज मी सर्वप्रथम महाराष्ट्राच्या जनतेचे मनापासून आभार मानतो की महानगरपालिकेच्या निवडणुकीमध्ये भारतीय जनता पार्टी आणि महायुतीला महाविजय मिळालेला आहे आणि एक प्रकारे सगळे रेकॉर्ड हे आपण त्या ठिकाणी तोडलेले आहेत। 29 और एक प्रकार से सारे रिकॉर्ड हमने इस जगह पर तोड़ दिया है। भाजपा किंवा महायुतीची सत्ता 29 में से 25 महानगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी या महायुति की सत्ता आ रही है। और विशेषकर जिस पर सबकी नजर थी मुंबई महानगर पालिका, उसमें काउंटिंग में देर हो रही है, कई काउंटिंग बाकी है, क्योंकि लेकिन जो ट्रेंड्स आ रहे हैं उस प्रमाण के हिसाब से पूर्ण बहुमत महायुति को ही मिल रहा है। और मुंबई के महानगर पालिका पर महायुति का ही झंडा फहराएगा, इसमें कोई शंका नहीं है। जैसे अभी अध्यक्ष ने कहा कि हमने इस चुनाव में विकास का एजेंडा आगे बढ़ाया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इनके आशीर्वाद से हमने जो विकास का एजेंडा दिया, वही एजेंडा लेकर हम जनता के बीच गए और इस विकास के एजेंडे को जनता ने जमकर प्रतिसाद दिया। ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। जिस प्रकार से अलग अलग महानगर पालिकाओं में रिकॉर्ड ब्रेक मैंडेट आया है, इस मैंडेट ने एक बात साफ कर दी है कि लोगों को विकास चाहिए, लोगों को प्रामाणिकता चाहिए, और इसलिए लोगों ने हमें चुनकर दिया है। और एक बात और बता दूं, इस चुनावी नतीजे ने ये बात साफ कर दी है कि महाराष्ट्र का विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर ही है। ये भी इस नतीजे ने साफ कर दिया है। इसलिए आज सही मायनों में इस चुनावी नतीजे के नतीजों को देखते हुए हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे को भी मैं याद करता हूं, क्योंकि उनका आशीर्वाद हमारे महायुति के साथ था, इस वजह से ये जीत हमें मिली है। और आज
एक गोष्ट निश्चित आहे कोई लंबे भाषण की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बात निश्चित तौर पे मैं कहना चाहूंगा त्या मुद्द्यांना लोकांनी प्रतिसाद दिला कि जिस मुद्दे पर हमने ये चुनाव जीता, आमचा अजेंडा उस मुद्दे को लोगों ने प्रतिसाद दिया एकेका शहराला और आगे भी हमारा एजेंडा विकास ही रहेगा। तिथे राहणारा जो हर एक शहर को तो फडणवीस कह रहे हैं कि बाला साहब ठाकरे का भी उन्हें आशीर्वाद मिला है और अब बीएमसी में इन नतीजों के साथ ही ट्रिपल इंजन की सरकार महाराष्ट्र में हो गई है। इस वक्त बीजेपी के लिए ये सबसे ऐतिहासिक जीत है।